नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं तो हिंदी का पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सारे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ पर्सन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और बाकी सिलेबस वगैरह है मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं लिया तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और प्रत्येक जो यूनिट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको किस यूनिट से पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, जूरी के दो बेलों के नाम क्या थे? ये आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। इसके बाद एक, सुमित कौन था? सुमित कौन था ये आपको बताना है। सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? अब आपने सलीम अली के बारे में पढ़ रखा है जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक है वो कौन है? इसके बाद देखिए, श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर कवि रसखान का न्यौछावर करना चाहते हैं तो किसके बारे में उन्होंने कहा है? क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? तीनों लोगों का राज्य, 8 सिद्धियाँ, सोने के महल या अपना घर? तो ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। कवि के अनुसार कोयल के चीखने का जो समय है वह कौन सा है? कोयल कब चीखती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कोयल कब चीखती है। ग्राम की कविता के अनुसार गंगा तट पर किसी खेती की गई थी, मतलब किसकी खेती की गई थी? तरबूज की, मटर की, बाजरे की या गेहूं की? ये सारे प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपने तैयारी कर रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी पेपर की पीडीएफ फाइल है दोस्तों, पीडीएफ फाइल के लिए आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में इक प्रत्यय प्रयोग हुआ है? इक प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ही वर्ड है उसमें हुआ है समाज, ठीक है, धन इक, ठीक है, समाज धन इक आपका बनता है जो कि सामाजिक बनता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची है वो आपको लिखने हैं। अब पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, 2 नंबर का आपका बनता है, ठीक है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए, आपका पहला है बादल, तो बादल का आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी का आप बता सकते हैं, आप धरा आप लिख सकते हैं पृथ्वी का, ठीक है। भूमि आप लिख सकते हैं, वसुंधरा आप लिख सकते हैं, ठीक है, बादल का भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द है वो आपको लिखने हैं। अनुकूल का क्या होता है आपका? प्रतिकूल। उपकार का होता है आपका उपकार, ठीक है, और प्रतिकार, ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको किस किस पे फोकस करना है ये भी आपको क्लियरली पता चल रहा है, इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। निम्नलिखित के उपसर्ग, अब आपको उपसर्ग, विलोम शब्द, प्रत्यय सब पढ़ने हैं। एग्जाम में दोस्तों इनका अलावा भी पूछे जा सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट क्या होता है कि सर मतलब ये तो पूछा ही नहीं गया, तो अरे मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि सेम यही हो, लेकिन जो किताब के क्वेश्चन है वो तो एग्जैक्ट वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ग्रामर का जो पैटर्न होता है उसमें 3-4 सेटअप आपके तैयार किए जाते हैं पेपर के लिए, तो उनमें से कौन सा सेटअप आपके आ जाए ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो भी स्कूल के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से जारी किए जाते हैं वो सारे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगला है, निम्नलिखित उपसर्ग बनाने हैं आपको 2, ठीक है। उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाने हैं, मतलब उपसर्ग दिया गया है। अब यहाँ पे लिया गया उप, ठीक है, तो उप प्लस कार, ठीक है, उपकार आपका बन गया। ऐसे आपको और भी बनाना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है अन्न, ठीक है, ये अन्न है या फिर अनु होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो अनु प्लस और आपको लगाना है, ठीक है, तो अनु हो गया, या फिर अनु उपसर्ग है तो अन्न के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ है वो आपको बताने हैं, ठीक है। अब देखिए, मुहावरों के अर्थ, मुहावरे भी आपको पढ़ने हैं। दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब क्या होता है? किसी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करना। आसमान के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है? असंभव, ठीक है, असंभव कार्य करना, ठीक है। आगे देखिए, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? ये अच्छे से आपने पढ़ रखा है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी पैसेज होगा आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ना, समझना और आराम से कर लोगे इसके। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा गया है, ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। या फिर मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यों ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। मतलब यहाँ पे 2 दिए जाएंगे, कोई सा भी, ये तो कोई सा भी हो आप आराम से इजीली कर पाएंगे, इतना विश्वास मुझे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित एक पद्यांश होगा, पद्यांश को भी आपको पढ़ना है और वही उत्तर देना है प्रश्नों के। रंग रंग के फूलों के रिलमिली हंस रही सखिया मटर खड़ी,
मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ बिछाए बीच लड़ी, ठीक है। तो मटर के बारे में हो गया। और दूसरा हुआ तुझे मिले हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संचार, तेरे गीत का हावे वाहे रोना भी है मुझे गुनाह है, देश विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पे कुछ किया गया है। तो ये देखिए कोयल के बारे में कहा गया है, मतलब कोयल को बंद कर लेते हैं पिंजरे में वगैरह, फिर उस प्रकार से ये व्यंग यहाँ पे किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए लेखक को तिब्बत यात्रा के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना। इसके बाद देखिए ब्रजभूमि के प्रति कवि रसकान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। बाढ़ की स्थिति में लेखक तथा जनसाधारण की प्रतिक्रिया कैसी थी, अपने शब्दों में आपको लिखना है। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश होंगे, कुछ तो पठित मिल गए आपको जो आपके बुक के ही होंगे, और कुछ अपठित होंगे जो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसको आप छोड़ दे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ का छात्र प्रवीण मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोस्तों आपको प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए। लेटर राइटिंग है, यानी कि जो आपका पत्र होते हैं वो आपको लिखना आना चाहिए। इसके अलावा ईमेल राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जाता है ये, ठीक है। तो आप ईमेल जरूर याद करना, मैंने ऑलरेडी भी आपको पहले बता रखा है। अब यहाँ पे देखिए स्वयं को जनता कॉलोनी मालपुरा निवासी हरीश मानते हुए अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी से अवगत कराते हुए सफाई की नियमित व्यवस्था के लिए अध्यक्ष नगर पालिका को शिकायती पत्र, देखिए पत्र की मैंने बोला है ना। अब यहाँ पे लास्ट देखिए, लास्ट पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। विद्यार्थी अनुशासन, बढ़ती महंगाई, राजस्थान के प्रमुख मेले, नारी सशक्तिकरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, स्वतंत्रता हो गया, या फिर मैं जो भी आपको अच्छे आपको दे रखे हैं, बाकी अच्छे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इजीली इनको लिख पाएंगे। लिखने का तरीका दोस्तों मैं बताऊं आपको, जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है कि जो इंपॉर्टेंट लाइनें होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन सारी होती है लेकिन आपको टॉपिक वाइज चलना होता है, हेडिंग डालते हुए चलना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसमें प्रस्तावना लिख सकते हैं। प्रस्तावना में जैसे कि आपने लिखा विद्यार्थी अनुशासन, अब विद्यार्थी अनुशासन क्यों इंपॉर्टेंट है, 2-4 लाइनें आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है। ऐसे व्याख्या आप डाल सकते हैं, टॉपिक कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब निबंध होते हैं उनमें ना डालिए, उसमें डाल सकते हैं आप, ठीक है। निष्कर्ष आप लिखे, बीच में जैसे कि जो भी पॉइंट होते हैं वो आप इंडिकेट करते जाएं, उनको हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। तो ये कक्षा 9th के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है, और भी मैं आपको जो भी सेटअप होंगे वो सारे बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले पेपर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।